तो चाइनीज ने ये अगर बोला है कि एक्सट्रीमिज्म पे आप कंट्रोल रखें, इसका मतलब चाइनीज को डर है कि इसका ब्लो बैक होगा। और कितना दूर है सर वाकान कॉरिडोर? 300-350 किलोमीटर बस, दैट्स इट। 350 किलोमीटर में सर अफगानिस्तान से लेकर सीधा के सीधा शिंजियांग प्रोविंस है। उइगर मुसलमान वहां पे वो आर फाइटिंग अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट चाइना। तो चाइना को डर तो लगेगा सर, इसमें कोई गलत बात नहीं है। चाइना का डर वाजिब है। नमस्कार दोस्तों, यह है वायरल फैक्ट। कई सारे कंट्रीज या फिर कहे कि कई सारे लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि आखिर चाइना जो है वो तालिबान को सपोर्ट क्यों करता है। तो कई सारे लोग ऐसा कहते हैं कि वह मिनरल्स है या फिर कई ऐसी धातु है जो कि ट्रिलियंस में है, जिसकी वैल्यूएशन ट्रिलियंस में है। तो उसके हिसाब से वो चाहते हैं कि उसका एक्सेस सीधा चाइना को मिले। लेकिन सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो उइगुर मुस्लिम है और या फिर कहे कि जो वहां पे इंडिपेंडेंस की जो एक मुहिम चला रहे हैं, उनको सपोर्ट तालिबान ना कर दे, इसीलिए यहाँ पर ये सब कुछ किया जा रहा है। और अंदर खाने ये भी हो सकता है कि वो पैसे भी दिए जा सकते हैं। चाइना डेफिनेटली उनको पैसे प्रोवाइड करेगा। तो लेकिन तालिबान अब तक सेटल नहीं हुए। जब तालिबान सेटल हो जाएंगे तो पक्का ये एक एश्योरेंस है पूरा का पूरा, क्योंकि तकरीबन वहां से 250 से 300 किलोमीटर की दूरी है। अब जबकि वो पहाड़ों से काबुल तक घुस आ सकते हैं, तो फिर चाइना तक भी तो जा सकते हैं। वहां से उनको क्या बड़ी दिक्कत हो सकती है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि चाइना की किस तरीके से यहाँ पे प्रॉब्लम्स खड़ी होती है चाइना के लिए। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दे। वीडियो शुरू करते हैं। चाइना ने जो आज स्टेटमेंट दी है, इस पे जरा हमें बताइए। चाइना ने ये कहा है कि आप अपने यहाँ, यानी तालिबान से कहा है कि आप अपने यहाँ एक्सट्रीमिज्म को खत्म कीजिए, हम आपका हाथ बटाएंगे। इसमें दोनों बातें हैं, कैसे देखते हैं इन दोनों बातों को आप? ये लोग कहते हैं ना अलकायदा को खत्म कर लिया। सर 2 महीने लगते हैं अलकायदा को बनाने में, 2 महीने। और दूसरी बात है सर आपकी कि आपने जो चाइना से बात बोला, चाइना को डर तो वही है ना अपना, शिंजियांग का ही तो डर है चाइना को, वरना चाइना को क्या फर्क पड़ता है सर? व्हाट डज चाइना केयर? आप रोज बम मारो, रोज सुसाइड बॉम्बिंग करो अफगानिस्तान में, चाइना की तरफ कुछ मत करके देखना। अगर चाइना को कल आयरन क्लैड गारंटी मिल जाए और चाइना को एक पैसेज मिल जाता है वाकान कॉरिडोर से घूम के आपका ईरान की ओर, चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता सर। चीनियों को कब से ह्यूमन राइट्स के बारे में फर्क पड़ने लगा? पर चाइना को पता है कि अगर एक्सट्रीमिज्म की आग जो कि ऑलरेडी भड़क रही है, और चाइनीज हल्की बात नहीं करते सर, दे डोंट लाइक पाकिस्तानियों जैसे नहीं, जैसे शेख रशीद ने कुछ भी बोल दिया, टुडे इज फ्राइडे, आज छुट्टी है, चलो कुछ बोल देते हैं, ऐसा नहीं है। चाइनीज तो बड़ा नापतोल के बोलते हैं सर। वो चाइनीज जो है सर, कह रहे हैं उसके बारे में, मशहूर है चाइनीज के बारे में कि बात ऐसे करते हैं जैसे कर्ज दे रहे हैं। वो इतने नापतोल के बात करते हैं। तो चाइनीज ने ये अगर बोला है कि एक्सट्रीमिज्म पे आप कंट्रोल रखें, इसका मतलब चाइनीज को डर है कि इसका ब्लो बैक होगा। और कितना दूर है सर वाकान कॉरिडोर? 300-350 किलोमीटर बस, दैट्स इट। 350 किलोमीटर में सर अफगानिस्तान से लेकर सीधा के सीधा शिंजियांग प्रोविंस है। उइगर मुसलमान वहां पे वो आर फाइटिंग अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट चाइना। तो चाइना को डर तो लगेगा सर, इसमें कोई गलत बात नहीं है। चाइना का डर वाजिब है। आपने कहा चाइना का डर वाजिब है, दूसरी तरफ हम ये देखते हैं पंशीरी जो हैं वो डटे हुए हैं। हम कमांडर सैफी की वीडियो भी यहाँ पे आपके साथ शेयर करते हैं स्क्रीन पे। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसको आप कैसा देख रहे हैं? ख़ासतौर पर भारत में बड़ी उम्मीदें, मैं मीडिया के राही देख रहा हूँ कि जैसे नॉर्दर्न अलायंस से बहुत उम्मीदें हैं, वो रेजिस्टेंस कुव्वत होंगी। खुद अफगानों को उम्मीद है, तो फ्यूचर उनका आपको कैसे दिखता है? और तालिबान ने आज ही कहा है कि पंशीरी डायलॉग की मेज पे आ जाएं, हम उनको माफ कर देंगे। तो ये सारी जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, आप इसको कैसे देखते हैं? सर पहले तो ये समझना होगा कि पंशीर अकेला क्यों खड़ा है तालिबान के खिलाफ, और तालिबान उसको टेक ओवर क्यों नहीं कर पाया। ऐसा क्या है पंशीर घाटी में? क्या लोग बहुत बहादुर हैं? बिल्कुल है। लोगों में लड़ने का जज्बा है? बिल्कुल है। उनके पास हथियार हैं, ट्रेनिंग है? बिल्कुल है। लेकिन कारण वो नहीं है सर। कारण मिक्स एंड मैच है इन सब चीजों का। और असली चीज है टेरेन, वहां की जो जमीन है, ले ऑफ द लैंड है जो पंशीर घाटी का, वो इस तरीके से है कि अंदर आने की और बाहर जाने की वहां से रास्ते बहुत लिमिटेड है सर। और इंसान या इंसान का बच्चा और रास्तों से नहीं जा सकता। वो वैली है सर, घाटी है, इट्स लाइक अ बोल सर, एक बोल जैसे है वो नीचे पंशीर घाटी। अब इसमें इशू ये है कि आप जाएंगे कैसे? अगर आपको फतेह करना है पंशीर, आपसे मुराद तालिबान को अगर फतेह करना है पंशीर, तो पंशीर के अंदर जाना पड़ेगा। अंदर जाने के रास्ते एक ही दो हैं, 1-2 रास्ते के अंदर वो बड़े सकरे पतले रास्ते हैं। आप उन रास्तों पे अगर वेपन लगा दें तो सर कुछ लोग, 10-15 लोग 2-3 हजार लोगों को रोक सकते हैं सर।
और यही इन्होंने ये आज की तारीख नहीं, इन्होंने रशिया के डिविजन्स, रशिया के पास तो तालिबान से ज्यादा 100 गुना ज्यादा हथियार थे और 100 गुना ज्यादा फाइटर्स थे सर उनके, इन्होंने रशिया के डिविजन्स रोक रखे हैं पंचीर वालों ने, क्योंकि उनका ले ऑफ द लैंड ऐसा है। दूसरी एक और चीज है सर कि जो जज्बा है ना लड़ने का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब तालिबान का पेट भरा हुआ, तालिबान पहुंच गए काबुल में, राइट। तालिबान में अब वो जुनून नहीं रहा, क्योंकि अच्छा तालिबान ने लड़ाई भी नहीं लड़ी, तालिबान टहलते टहलते कंपनी वाग की तरह काबुल में घुस गए सर। लोग कहते हैं बहुत तगड़े लड़ाके हैं, लड़ाई तो करी नहीं तालिबान ने, तालिबान ने लड़ाई नहीं लड़ी। अगर तालिबान ने लड़ाई लड़ी है तो कोई मुझे बताए कि अफगान नेशनल आर्मी के कितने लोग मरे थे और तालिबान के कितने मरे, कोई डेटा दे मुझे। लेट्स टॉक डेटा। इनके मरे नहीं सर, इनके ऐसे 50-100 कुछ मरे दाएं और ये पहुंच गए काबुल। ये कोई लड़ाई थोड़ा ना होती है सर, ये तो बटालियन लेवल की लड़ाई हो गई। हम तो पूरे मुल्क की बात कर रहे हैं। तो कहने की बात यह है कि पंजशीर को हराना इसलिए मुश्किल है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंडियन मीडिया कह रहा है पंजशीर पंजशीर, क्योंकि तालिबान के खिलाफ एक फीलिंग है यहाँ पे, इसलिए कह रहे हैं। लेकिन हमें यह भी पूछना पड़ेगा कि हम पंजशीर वालों के लिए कर क्या रहे हैं, व्हाट इज इंडिया प्रैक्टिकली डूइंग फॉर देम। पहले इंडिया ने बहुत नदर्न अलायंस को सपोर्ट करा है विद वेपन्स विद मनी, इंडिया ने बहुत सपोर्ट करा है। और मुझे ऐसा लगता है कि तालिबान को भी आप एंगेज रखें, लेकिन आप नदर्न अलायंस को, आप तालिबान की हेल्प ना करें, आप उसके साथ बातचीत करते रहिए। अगर उनको लगता है कि कुछ निकालना है जमीन से, माइनिंग करनी है, वो निकाल दीजिए। लोगों के लिए रोड बनानी है, आम अफगानों के लिए रोड बनाते रहिए। लेकिन जो हथियार है, जो टेक्नोलॉजी है, अगर आपको देना है नदर्न अलायंस को, तो आप दीजिए। ताजिक है सर वो लोग ज्यादातर वहां पे, तो आप उनको दीजिए। और क्योंकि आप कुछ नहीं पता अफगानिस्तान में कि 1 साल के बाद कोई भी अगर ये कहता है कि तालिबान वहां पे रहेंगे, अब आ गए तालिबान, अब रहेंगे यहाँ पे, कोई गारंटी नहीं है अफगानिस्तान में सर। कल कोई आ सकता है, कल पासा पलट सकता है। मुझे तो लगता है कि हेल्प नदर्न अलायंस इन ऑल वेज पॉसिबल। अपना तजाकिस्तान में इंडिया प्रेजेंस जबरदस्त मजबूत रखे, खूब पैसे इंडिया के लिए। देखिए मैंने पहले भी बोला था, इंडिया के लिए सर $100 मिलियन एक महीने में देना कोई बड़ी बात नहीं है सर। इंडिया के लिए $200-300 मिलियन पर मंथ देना कोई बड़ी बात नहीं है। और इंडिया को सिर्फ 2 साल के लिए देना है सर। $2-3 बिलियन है खर्च करना, कर देंगे सर, क्या दिक्कत है। 5 बिलियन होगा, नॉट अ बिग डील, इट्स पॉकेट चेंज फॉर अस सर। ये तो पाकिस्तान कह रहे हैं कि 3 बिलियन डूब गया, डूब, इनको ये नहीं पता कि $3 बिलियन नथिंग फॉर इंडिया, इट्स पीनट सर, इट्स पॉकेट चेंज। इंडिया छोड़ दीजिए सर, मुंबई के लिए, मुंबई जो शहर है ना एक हमारा, $3 बिलियन से मुंबई के लिए पीनट्स है सर। मुंबई में $3 बिलियन कहीं जेब से झड़ जाएगा, किसी को पता नहीं लगेगा। वो तो सर अंबानी साहब ही दे देंगे, वो तो कोई इशू नहीं है। अंबानी की तो शेयर ऊपर नीचे जाती है सर, अंबानी के बिलियंस ऑफ डॉलर्स रोज ऊपर नीचे उसके जाते हैं सर। तो पता नहीं क्यों पाकिस्तान में क्यों इतना बड़े खुशी सी इंडिया के $3 बिलियन डूब गए। मेरी पाकिस्तानी दोस्त से बात हुई, मैंने बोला कुछ नहीं होते $3 बिलियन, है ना। ये 22-23 हजार करोड़ है सर, 22-23 हजार करोड़ है। इससे ज्यादा यूपी में पैसे पड़े हैं सर, क्या ये पता नहीं, यूपी का फ्रैक्शन ऑफ यूपीज बजट है, ये तो कुछ भी नहीं है। तो हम दे देंगे उसको, तो हमें देना चाहिए सर, वी शुड सपोर्ट इट। लेटेस्ट वेपन्स आप दें। और अगर आप मैप देखेंगे, मैं चाहता हूं कि अगर हम अपने दर्शकों को मैप दिखा दें उस पूरे एरिया का, जहां पे पंजशीर है और जहां पे ये तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है वगैरह। ये जो रिपब्लिक है सर, ये पहले रशिया का पार्ट थी, 89-90 के पहले ये रशिया का पार्ट थी। और यहां पे भी वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग बेस हैं। तो इंडिया को ऐसा नहीं कि सर इंडिया को यहां से ना कोई जहाज भेजने नई दिल्ली से भर के पंजशीर, नहीं। आप वहीं पे पैसा दीजिए, वहीं से फैक्ट्री दीजिए, बोले कि साहब इतने, वहां पे सब मिलता है सर, एंटी एयरक्राफ्ट, टैंक्स वैंक्स, असला बारूद, रॉकेट शॉकेट, आपको जो चाहिए सब मिलता है। आपको एक देश पकड़ना है, देश को बोलना है कि साहब आपका एक काम है कि 1 लाख AK-47 इनको दें, ठीक है जी, 1 करोड़ राउंड दें, एमुनिशन दें इनको, ग्रेनेड दें, इतने रॉकेट लॉन्चर दें, RPGs दें। वो मैन्युफैक्चर करते जाएंगे। इंडिया को सिर्फ बैंक अकाउंट में पैसे पहुंचाने और नदर्न अलायंस को गिनना है कि सही माल पहुंच रहा है कि नहीं, और साइन करके व्हाट्सएप करके वाउचर भेज दो नई दिल्ली, बस दैट्स इट सर, एंड ऑफ स्टोरी। यू हैव टू सपोर्ट समबडी। आप देखिए, आखिरी बात एक कहूंगा, थोड़ा सा लंबा जवाब दे दिया ताहिर साहब, माफ करिएगा, लेकिन सर हमें एक बात समझनी होगी कि अगर इंडिया ये कहता है ना कि इट इज अ सुपर पावर, अगर ये कहता है कि हम सुपर पावर बनना चाहते हैं, तो इट्स हाई टाइम वी स्टार्ट बिहेविंग लाइक वन। ये लाइन में खड़े होकर देखना कि चलो अब देखते हैं क्या होगा, लेट्स वेट एंड वॉच। ये सर वेट एंड वॉच ना, ये सुपर पावर ऐसा करते नहीं है। यू गो देयर, यू चेंज द गेम, यू मेक अ डिफरेंस एंड देन यू ओन द फील्ड एंड यू ओन द गेम सर। आपको करना पड़ेगा, यू हैव टू स्टिक योर नेक आउट एंड यू हैव टू टेक साइड सर। तालिबान की साइड आप लेंगे नहीं, दूसरी साइड कौन सी है? नदर्न अलायंस। बिल्ड द नदर्न अलायंस वंस अगेन सर। तो क्या आपको लगता है कि भारत की पॉलिसी शिफ्ट होगी इस तरफ भी, जिस तरह आप कहते हैं कि अब सुपर पावर की तरफ बिहेव करना शुरू कर दिया जाए? सर ऐसा है कि भारत में ना कुछ लोग तो हैं जो चाहते हैं, जो टॉप पे हैं लोग पॉलिटिकल लीडरशिप के, वो तो चाहते हैं। लेकिन क्या होता है कि इंडिया में ऐसे एक छत्र राज किसी का नहीं होता, क्योंकि डेमोक्रेसी है।
हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे चेक्स एंड बैलेंसेज हैं, और चेक्स एंड बैलेंसेज आर मैनेज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स ओनली, मतलब ऐसा कोई उसको भी चलाने वाला कोई इंसान ही है। तो यहाँ पे काफी लोग हैं सर जो बिकॉज ऑफ years and years of decades of always being very tentative, मैं डर वर्ड यूज नहीं करूंगा, लेकिन कि बैलेंस करके चलो थोड़ा बहुत ऐसे करो, बैलेंस से होता नहीं है सर। एक कहावत है, मैं अक्सर बोलता हूं सर, कहावत नहीं है, मतलब इट्स हमारे रिलीजियस टेक्स्ट का हिस्सा है कि भाई बहन होए ना प्रीत। आपने पता नहीं सुना है कि नहीं सुना सर, भाई बहन होए ना प्रीत सर। देयर इज नो फ्रेंडशिप विदाउट फियर सर। यस, डर के बिना सर दोस्ती नहीं होती, आपको भय डालना पड़ेगा, और फिर आप तालिबान से दोस्ती करिए एज लॉन्ग एज द तालिबान इज अफ्रेड ऑफ यू। एंड अफ्रेड डज नॉट मीन कि आप तालिबान पे अटैक कर देंगे, नहीं। तालिबान को यह डर होना चाहिए कि नहीं, इंडिया से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। तालिबान को यह डर होना चाहिए कि अगर इंडिया से इन्वेस्टमेंट लानी है तो आपको ये 4 चीजें, सिर्फ ये नहीं कि हम आपको कुछ नहीं करेंगे, आप चिंता मत करिए, तुम तो वैसे भी कुछ हमारा क्या कर लोगे। तालिबान क्या कर लेगा इंडिया का? अगर उसको कश्मीर में आना है तो पाकिस्तान के थ्रू आना पड़ेगा सर, और अगर कश्मीर में आना चाहता है तो स्वागत है, आ जाओ, हमें भी थोड़ा मौका मिले मेहमान नवाजी का, आ जाओ कश्मीर में अगर तुम्हें इतना शौक है तो। बात नहीं है, बात यह है कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो इसमें हमारा फायदा क्या है। डू वी गेट अ फुट होल्ड इन अफगानिस्तान? हमें पैसे नहीं चाहिए, पैसे हमारे पास बहुत हैं, हमें तालिबान से पैसे नहीं चाहिए, लेकिन डू वी गेट अ फुट होल्ड इन अफगानिस्तान? कैन दैट फुट होल्ड बी यूज्ड अगेंस्ट पाकिस्तान? क्या हम पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर्स को एक्टिवेट रख सकते हैं? क्योंकि देखिए सर, हमारा ईस्टर्न साइड यानी कि पूरा इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल तभी शांत रहेगा। ये सर मैं अपनी बात कह रहा हूं, मतलब प्लीज फील फ्री टू डिसएग्री एंड पीपल विल डिसएग्री सर, लेकिन बात ये होती है कि कहीं ना कहीं सर, कहते हैं फौज में कहावत है सर, इंडियन आर्मी में हंसी मजाक में कहते हैं कि देयर विल ऑलवेज बी टेंशन सर, वेदर यू आर गिविंग टेंशन और टेकिंग टेंशन, दैट इज अप टू यू। टेंशन तो रहेगा। तो अब बात यह है कि प्रेशर रहेगा सर, प्रेशर आपको अपने वेस्टर्न साइड में करना है, आपको ईस्टर्न साइड में करना है, आपके ऊपर है। आप जितना वेस्टर्न साइड पे, जितना ड्यूरेंट लाइन पे स्ट्रेस करेंगे, जितना वहां पे पाकिस्तान के ऊपर ड्यूरेंट लाइन पे प्रेशर आएगा जबरदस्त किस्म का, उतना हिंदुस्तान में शांति होगी। जिस दिन पाकिस्तान में शांति हो गई, उस दिन हिंदुस्तान में अशांति हो जाएगी। देयर विल बी वायलेंस इनसाइड इंडिया। ये इतिहास बताता है, मैं नहीं कह रहा सर, ये इतिहास बताता है। इसलिए इंडिया के मफाद में यही है, इंडिया के फायदे में यही है कि ड्यूरेंट लाइन पे लगातार प्रेशर हो। इसके लिए आपको 5, 10, 15, 20, 25 बिलियन डॉलर अफगानिस्तान में डालने पड़े, आपको जो डालना पड़े, राइट। आप ये समझिए कि आपने रॉकेट खरीद लिया, आप ये समझ लिया आपने और राफेल खरीद लिए, आपने कुछ और कर लिया, क्योंकि दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट सर। प्रेशर ऑन पाकिस्तान वेस्टर्न फ्रंट, कंसिस्टेंट, कॉन्टिन्यूअस, 24/7/365 प्रेशर सर। लेकिन भाई साहब, अगर भारत की तरफ से ऐसी एफर्ट्स ना भी की जाएं तो मुझे तो ऐसा दिखता है कि वो प्रेशर वैसे ही रहेगा, चाहे वो तालिबान हो, चाहे कोई भी सरकार हो। सर बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि वो प्रेशर रहेगा वहां पे, लेकिन वो प्रेशर कौन कंट्रोल कर रहा है सर? वो जो दर्जे हरारत है वो कंट्रोल कौन कर रहा है? इंडिया शुड कंट्रोल दैट प्रेशर सर। अगर हम चाहें प्रेशर, जब हम चाहें सर, वो प्रेशर ज्यादा हो, प्रेशर कम हो। पैसे किस चीज के हैं सर? हम पैसे किस चीज के देंगे? अगर हम अफगानिस्तान में बिलियंस ऑफ डॉलर्स डालेंगे तो किस चीज के पैसे देंगे हम? इस चीज के लिए देखिए सर, जो गाड़ी खरीदता है ना सर, वो डिसाइड करता है कि ड्राइविंग सीट पे कौन बैठेगा, वो खुद बैठेगा, उसका ड्राइवर बैठेगा, राइट। तो तालिबान को भी यह समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान से उसको राहदारी मिल सकती है, लेकिन अगर तालिबान के अच्छे रिलेशन ईरान के साथ हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल, वो शिया सुन्नी का मसला 2 मिनट के लिए अलग रख दें आप, अगर तालिबान के अच्छे रिलेशनशिप ईरान के साथ हो जाते हैं, उनको पाकिस्तान की जरूरत है ही नहीं सर। Why do they need? They can reach China through the Wakhan corridor and they can reach India through Iran sir. हमारा पोर्ट है वहां, उनको पाकिस्तान की जरूरत क्यों है? Why does the Taliban need Pakistan at all? सर जो हमने अपना पोर्ट बनाया है ईरान में, वो काय के लिए बनाया है? किस दिन के लिए चावार बनाए सर? बिलियंस ऑफ डॉलर्स डाले, इस दिन के लिए बनाए, इस दिन काम आएगा। तो ये हमें देखना है कि तालिबान चल किस सिमत में, मतलब क्या ना, उसका किबला अगर दुरुस्त नहीं है तो ठीक करे। और अगर हम पैसे डालते हैं अफगानिस्तान में, अगर हम मोटे पैसे डालते हैं, अगर हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स डालते हैं, तो we need to be able to not just have a footprint in Afghanistan but also control the pressure on the Durand line sir. वो एक्सीलेटर पे पैर फिर हमारा होगा।